कहावत है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। कहावत का आशय यह है कि व्यक्ति के वीर, ज्ञानी और गुणी होने की झलक बचपन से ही उसमें दिखाई देने लगती है। हम बात कर रहे हैं भरत की। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए ऋषि कर्म के आश्रम पहुंचे। कर्म ऋषि के आश्रम में ही रहती थी शकुंतला। शकुंतला से राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन उस समय कण्व ऋषि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। उनके उपस्थित न होने के कारण ही महाराजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ ले नहीं जा पाए। अब यहाँ शकुंतला सखियों के साथ रहती दुष्यंत की बातें करती थी। वे एक बार दुष्यंत के ध्यान में ही खोई हुई थी कि दुर्वासा ऋषि आए। वो याद में इतनी खोई हुई थी कि उन्हें दुर्वासा ऋषि के आने का आभास ही ना हुआ। वे उनका स्वागत सत्कार ना कर सकी। इस कारण दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, जिसकी याद में खोए हुए होने के कारण तुमने मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया है, वो ही तुम्हें विस्मित कर देगा, तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। शकुंतला की सखियों ने ऋषि का बहुत मनुहार किया कि यह भूल शकुंतला से अनजाने में हुई है। आखिर में दुर्वासा ऋषि पिघले और उन्होंने कहा कि मैं जो अंगूठी तुम्हें दी है वो दिखाओगी, तब दुष्यंत को तुम याद आ जाओगी। कर्ण ऋषि जब आश्रम वापस आए तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो चुका है। उन्होंने परंपरागत तरीके से शकुंतला को उनके पति के वहां जाने के लिए विदा किया। शकुंतला गई तो, लेकिन अंगूठी जो दुष्यंत ने उन्हें दे रखी थी वो उनसे रास्ते में ही गुम हो गई, खो गई। और इस कारण से दुष्यंत उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन पर तो शाप का पहले से ही प्रभाव था। वो अंगूठी देखकर पहचान लिए होते, लेकिन अंगूठी भी खो गई थी। दुखी शकुंतला को उनकी मां मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। वहीं दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वे हिंसक पशुओं के साथ खेलते थे। वे सिंह के दांत भी गिन लिया करते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि एक बार राजा दुष्यंत को वो अंगूठी मिल गई जो शकुंतला से खो गई थी। अंगूठी को देखते ही उन्हें अपने विवाह की याद आ गई। वे शकुंतला को खोजते हुए उसी वन में गए जहाँ शकुंतला अपने पुत्र भरत के साथ रह रही थी। उन्होंने भरत को पशुओं के साथ खेलते देखा, साहसी कार्य करते देखा। उन्होंने ऐसा साहसी बालक पहले कभी नहीं देखा था। जब भरत से उन्होंने परिचय पूछा तो भरत ने अपना और अपनी माता का नाम बता दिया। ये सुनकर महाराजा दुष्यंत विह्वल हो गए। उन्होंने भरत को गले से लगा लिया और वो उन्हें लेकर उनकी मां यानी शकुंतला के पास गए। और उसके बाद वो अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर हस्तिनापुर वापस आ गए। हस्तिनापुर में ही भरत की शिक्षा दीक्षा हुई और दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। कहा जाता है कि सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा।